तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर। माफ करना ये वीडियो इतनी देर से आ रही है, सच बोलूं तो मुझे आलस आ गया था, इसीलिए इतना देर हो गया इस वीडियो के लिए। तो चलो शुरू करते हैं स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन, और अंत का हिस्सा जरूर सुनकर जाना। तो जैसा कि हमने देखा था, कैश्मीर गिली के कंधे पर हाथ रखता है और ये देखकर मुराकान एकदम ही गुस्सा हो जाता है। तेजी से कैश्मीर के पास जाता है। कैश्मीर पूरी तरह घबरा जाता है। बोलता है, मुराकान क्या तूने पूछा मुझसे मैं ठीक हूँ? हरामजादे, क्या तू सच में सोचता है मैं ठीक हूँ? जिन सोचता है, नोबल स्वॉर्ड कैश्मीर ये अचानक से कैसे आ गया? इसका आर्केन में कुछ काम नहीं होना चाहिए था, और हम लोग जब से टिकान में आए हैं कुछ उल्टा सीधा भी नहीं किए हैं। और सबसे जरूरी चीज, ये अकेला नहीं है, इसके साथ 3-4 लोग और हैं। अगर ऐसे ही रहा तो हम सब बह जाएंगे। तेजी से चिल्लाकर बोलता है, शांत हो जाओ मुराकान, ये जगह बहुत छोटी है, अगर तुम यहाँ पर लड़ोगे तो गिली को भी चोट लग सकती है। फिर मुराकान शांत होता है, बोलता है, कैश्मीर को तू जानता है मैं कौन हूँ? कैश्मीर समझता नहीं क्या? मुराकान बोलता है, तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ कमीने? हेलो, क्या तुम ठीक हो? ओह, मेरा मतलब मैं स्पीचलेस हूँ। तेरे शब्द इतने इनफॉर्मल क्यों हैं? क्या तू सब लोगों को नीचा देखता है क्योंकि तू अपनी कमर पर स्वॉर्ड लटकाया है और सबको अपने अंदर काम करने वाला समझता है? कैश्मीर को कुछ भी समझता नहीं, बोलता नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। जिन देखकर सोचता है, चलो पीछे तो हटाइए। मुराकान बोलता है, तेरा ये मतलब नहीं था? क्या मतलब इससे? तू अचानक से अंदर आ गया और ऐसा किया तूने? कमीने, जवाब दे, क्या सोचता है कौन हूँ मैं? तू जानता है मैं कौन हूँ? कैश्मीर बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता। क्या तू सोना निगल लिया है? तेरे शब्द इतने इनफॉर्मल क्यों हैं? कैश्मीर बोलता है, सर। तभी जिन बोलता है, मुराकान रुक जाओ, इतना काफी है। कैश्मीर को बोलता है, अगर अथॉरिटीज हमारे पीछे नहीं है तो प्लीज शांत हो जाओ और अपनी स्वॉर्ड को दूर रखो। कैश्मीर देखता है जिन को। जिन बोलता है, तुम नोबल स्वॉर्ड कैश्मीर हो ना? मैंने बहुत सुना है तुम्हारी प्रतिष्ठा के बारे में, तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में। कैश्मीर बोलता है, आपको मेरा नाम कैसे पता और आप कौन हो यंग मास्टर? जिन बोलता है, ओह, मैंने अब तक अपना परिचय नहीं दिया, मेरा नाम है जिन रुनकैंडल। जिन को अपना असली नाम बताते देख गिली मुराकान दोनों शॉक हो जाते हैं। मुराकान बोलता है, बच्चे? गिली बोलती है, यंग मास्टर। जिन बोलता है, ऐसा लगता है तुम्हें मेरे साथ बहुत सारी बातें करनी है, तो क्यों ना दूसरी लोकेशन पर चले, मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा। उसके बाद ये लोग दूसरे कमरे में आ जाते हैं। गिली मुराकान खड़े रहते हैं जिनके बगल में। जिन बैठा रहता है और कैश्मीर बैठा रहता है। जिन बोलता है, धन्यवाद कैश्मीर सर अपने सोल्जर्स को डिसमिस करने के लिए, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आप मुझ पर भरोसा करते हो। कैश्मीर बहुत ही ज्यादा सोच में रहता है। मैं यहाँ सोल्जर्स लेके आया, मुझे रिपोर्ट मिलने के बाद कि एक ड्रैगन आया है, लेकिन ये मेरी गलती थी, मैंने इसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। मुझे यकीन है वो जो पीछे खड़ा हुआ शख्स है वो ड्रैगन है। वो जो इंटेंस प्रेशर मुझे महसूस हुआ था वो कोई इंसान की नहीं हो सकती। अगर इसने उसे नहीं रोका होता तो हम सब मारे जाते थे। और ये वुमेन पक्का गिली मैक्लोरेन है। बेमेंट पैलेस से निकाले जाने के पहले मैं इससे मिला था। मुझे अभी भी याद है इसका मिलिट्री प्रेस्टीज जो इसने ड्रिल हॉल में पहले मुझे दिखाया था, लेकिन मैं इसका एक बूंद ऑरा भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या इसका कुछ रिश्ता है जिन लोगों के साथ यहाँ आई है ये? कैश्मीर बोलता है, तुमने बोला तुम जिन रुनकैंडल हो, ऐसा लगता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन उस पर मेरा एक सवाल है। जिन बोलता है, पूछो। कैश्मीर बोलता है, तुम ड्रैगन के साथ क्यों हो? पुराने समय से लेकर अभी तक ड्रैगन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मैजिशियन से, उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट किया रहता है गॉड से, और उनसे जिसके पास स्पेशल पावर होती है। उदाहरण के तौर पे कोई रुनकैंडल नहीं, लेकिन एक जैप्पल। यंग मास्टर, क्या आपकी फैमिली जानती है कि आपके पास ड्रैगन है? जिन बोलता है, नहीं मेरी फैमिली नहीं जानती। कैश्मीर बोलता है, अगर ये बाहर निकला तो आपकी फैमिली ऐसे ही नहीं खड़ी रहेगी। आप बहुत बड़ा राज खोल रहे हो जो आपकी जिंदगी को दांव पे रख सकता है। जिन बोलता है, जो जरूरी चीज है वो ये नहीं है कि मैं एक रुनकैंडल हूँ, प्लीज मुझे बताओ तुम ड्रैगन से मिलने क्यों आए? कैश्मीर बोलता है, अब जब आपने अपना बड़ा राज बता दिया है मुझे, तो मैं अब अपना बताता हूँ। तुम मेरी डॉटर से मिले थे, जूलिया ना? मेरे यहाँ आने का कारण ये है, उसने मुझे बताया कि एक बिल्ली ट्रांसफॉर्म हो गई एक शख्स में। जिन बोलता है, और तुम एक बच्चे की बात मान लिए? कैश्मीर बोलता है, मेरी डॉटर कोई साधारण लड़की नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्टर है एजेड मिल की। जिन बोलता है, एजेड मिल? क्या तुम बात कर रहे हो गॉड ऑफ साइट की? कैश्मीर बोलता है, हाँ गॉड ऑफ साइट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी डॉटर जो एक कॉन्ट्रैक्टर है एजेड मिल की, वो किसी भी चीज को देखी हो और वो गलत हो। आप जानते ही होंगे कि ऐसे बहुत सारे शक्तिशाली लोग हैं इस दुनिया में जो एजेड माइल के कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं। क्या आप ये बोलना चाहते हो ये आसान है? मुराकान ये सब सुनकर बोलता है, एक मिनट, कुछ तो गलत है।
चिल्लाकर बोलता है कैशमेर को, अगर वो एक कॉन्ट्रैक्टर है तो उसका ड्रैगन कहाँ है? यहाँ किसी भी ड्रैगन की एनर्जी को मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। एजेड माइल्स का ड्रैगन अपने कॉन्ट्रैक्टर को बहुत ही ज्यादा संभाल के रखता है, लेकिन एक बच्ची को उसने अकेला छोड़ दिया। कुछ तो अजीब है। जिन ये सब सुनकर सोचता रहता है, बोलता है मुझे ये पता नहीं हालात क्या है, लेकिन ये उससे भी बड़ा लगता है। मुराकान बोलता है क्या? कैशमेर बोलता है सही बोले, जूलिया का गार्डियन ड्रैगन अचानक से 1 साल पहले गायब हो गया। ऐसा लगता है जिप्पल फैमिली या बेमेंट एम्पायर का कुछ लेना देना है इससे, लेकिन ये सिर्फ एक मेरा अनुमान है। मुराकान बोलता है इस चीज का कोई भी मतलब नहीं बनता। इस दुनिया में कोई ऐसा ड्रैगन नहीं है जो खुद को अगवा होने दे एक बेवकूफ की तरह, और वो भी 1 साल के लिए। 1 मिनट, 1 साल? माइक्रोब, क्या तुम्हारी डॉटर कुछ 5 साल की है ना? कैशमेर बोलता है क्या? हाँ सही बोले। मुराकान ये सुनकर बोलता है अगर वो बच्ची सच में एजेड माइल्स की कॉन्ट्रैक्टर है, इसका मतलब अगर उसकी इस उम्र में ड्रैगन उसके करीब ना हो तो तुम्हारी डॉटर जल्दी ही पागल हो जाएगी और अपंग हो जाएगी। कैशमेर पूरी तरह शॉक हो जाता है ये सुनकर और बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। क्या? मुराकान बोलता है ध्यान से सुनो, एजेड माइल्स का कॉन्ट्रैक्टर भविष्य देख सकता है। इंसानों को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन भविष्य देखना ड्रैगन की मानसिकता पर भारी पड़ता है। अभी उसकी उम्र बहुत ज्यादा छोटी है तो वो पता नहीं लगा सकती असली है या सपना है, तो कुछ भी उतना हुआ नहीं है। अगर वो ऐसी भविष्य देखती रही बिना किसी सुरक्षा के जो वो अभी कर रही है, 1 या 2 साल के बाद उसकी आंखों पर उसका काबू नहीं रहेगा। जिन बोलता है मुराकान अच्छे से बताओ, अगर वो भविष्य देखेगी तो वो क्या अपंग हो जाएगी? मुराकान बोलता है ये प्रिंसिपल कैजुअलिटीज है। जो भविष्य देखता है उसे वही करना होता है जो उसने देखा है। जिस समय उसने ऐसा नहीं किया, एजेड माइल्स उसको सजा देना शुरू करेगा। अगर वो किसी का भी मौत देखती है तो वो कुछ भी कर नहीं सकती, और जो कॉन्ट्रैक्टर कैजुअलिटी प्रिंसिपल से दखल अंदाजी करता है वो अंत में तबाह हो जाता है। शुरू से ही तुम्हारी डॉटर एक दूसरी ही दुनिया में रह रही है और तुम्हारे चेहरे का भाव देखकर पता चलता है ये सच है। ये सब सुनकर कैशमेर पूरी तरह शॉक रहता है और घबराया रहता है। उसे खुद पर गुस्सा भी आता रहता है कि वो ड्रैगन को नहीं ढूंढ पाया। मुराकान बोलता है तुम्हें जल्दी से जल्दी गार्डियन ड्रैगन को ढूंढकर अपनी डॉटर के बगल में रखना होगा और कोई रास्ता नहीं है। कैशमेर मुराकान के सामने घुटने पर आ जाता है, बोलता है माइटी ड्रैगन, हालांकि मैनेजर ने ये बताया नहीं, मैं इंफॉर्मेशन सेंटर का लीडर हूँ द 7 कलर्स। मुझे मेरी काबिलियत पर पूरी तरह यकीन है, लेकिन 1 साल से मैं मेरी डॉटर के गार्डियन ड्रैगन को नहीं ढूंढ पाया। मुराकान बोलता है इसके साथ ही मुझे अब यकीन है जैसे ही हम लोग टिकान में आए तुम्हारी डॉटर से मिलना ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है। एजेड मिल मदद मांग रहा है अपने यंग कॉन्ट्रैक्टर के लिए। कैशमेर बोलता है तो प्लीज माइटी ड्रैगन। मुराकान वैसे ही बोलता है ओ ये बात नहीं है, भले ही तुम मुझे बोलो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनकर कैशमेर घबरा जाता है। मुराकान जिन की तरफ हाथ दिखाते हुए बोलता है तुम्हें हमारे लीडर से बात करना होगा। मुराकान जिन को बोलता है बच्चे क्या करने का सोचा है? जिन तुरंत ही कैशमेर के पास जाकर बोलता है प्लीज खड़े हो जाओ। सर कैशमेर, भले ही हमारा रिश्ता भी कमजोर है, लेकिन ये बात है एक बच्चे की जिंदगी को लेकर। पहले प्लीज खुद पर काबू रखो और फिर ढूंढेंगे जूलिया के गार्डियन ड्रैगन को साथ में। ये सुनकर कैशमेर भावनात्मक हो जाता है, बोलता है यंग मास्टर मैं इस दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। जिन सोचता है भले ही चीजें मेरी योजना से बेहतर निकली फिर भी मैं खुश नहीं हो सकता। अगर 7 कलर्स भी नहीं ढूंढ पा इसका मतलब हमें जेप्पल फैमिली और रून कैंडल फैमिली की जानकारी की जरूरत नहीं है। मुराकान जिन से पूछता है बच्चे क्या यह टिकान भी जेप्पल फैमिली का है? जिन बोलता है नहीं, टिकान एक बस खाली सिटी है जो किसी से भी जुड़ी नहीं है। मुराकान बोलता है चलो फिर सही है। कैशमेर को बोलता है हे माइक्रोब, अगर तुम लोग सच में काबिल हो तो तुम लोग जानकारी भी रखते होगे ना ड्रैगन्स की? कैशमेर बोलता है क्या? हाँ हमें पता है कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सा ड्रैगन है। मुराकान बोलता है सही है, तो हमें जानकारी दो कौन से ड्रैगन्स बेमेंट एम्पायर में है। ये सुनकर जिन शॉक हो जाता है, बोलता है मुराकान अब ये मत बोलना। मुराकान हंसकर बोलता है वैसे ये तरीका एक आखिरी तरीका है, ट्रेडिशनली ऐसी कोई चीज नहीं है जो ड्रैगन्स नहीं जानते हो। उसके बाद हम देखते हैं पेमेंट एम्पायर में एक घर को जिसके अंदर एक ड्रैगन रहती है। उसकी कॉन्ट्रैक्टर एक न्यूज़पेपर लेकर आकर बोलती है उसे मिस क्विकेंटल प्लीज इससे देखो। क्विकेंटल बोलती है एनिया तुम आई? एनिया बोलती है इसमें फिर से खबर है सर जिनके बारे में, सच में कमाल नहीं है, वो मेरी ही उम्र के हैं लेकिन वो अभी ही 5 स्टार पर हैं। क्विकेंटल बोलती है एनिया तुम भी गॉड्स के कॉन्ट्रैक्टर हो, तुम भी उसके जैसे बन सकती हो। एनिया बोलती है सच में? क्विकेंटल बोलती है हाँ, एक ऐसे फैमिली के बच्चे के बजाय जिसका गार्डियन एक काले बाल वाला शख्स है। तुम कॉन्ट्रैक्टर हो ओल्टा की, गॉड ऑफ टाइम, जो ज्यादा और उतने में ही उसे किसी के आने का एहसास हो जाता है। आनिया देखकर बोलती है मिस क्विकेंटल। क्विकेंटल बोलती है आनिया घर जाओ और जब तक मैं ना बोलूं तब तक आना नहीं। आनिया हैरान हो जाती है क्या कुछ हुआ है? क्विकेंटल बोलती है नहीं ज्यादा कुछ नहीं, बस एक काली चीज यहाँ आ रही है
और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ये रहती है मुराकान की एक्स। देखते हैं तो मुराकान समुद्र के ऊपर से बहुत ही तेजी से जा रहा है क्विंटल की तरफ और उसके ऊपर बैठा है जिन। मुराकान बोलता है बच्चे हम बस पहुंचने ही वाले हैं, मैं थोड़ा सा और नजदीक जाकर अपनी एनर्जी फैलाऊंगा तो बेमेंट्स के ड्रैगन खुद यहाँ पर आएंगे, अच्छे से छुप जाना, पकड़े नहीं जाना। जिन बोलता है ठीक है। फिर मुराकान समुद्र के ऊपर रुकता है, बोलता है तो चलो अब मैं शुरू करता हूँ और फिर अपनी एनर्जी फैलाना शुरू करता है। थोड़े समय पहले का देखते हैं जब कैसमिर ने सारे ड्रैगन्स का लिस्ट दिया रहता है मुराकान को। मुराकान देखकर बोलता है तो ये लोग यहाँ पर छुपे हैं। क्विंटल का नाम देखकर बोलता है ये यहाँ नहीं, मैं किसी तरह काम चला लूंगा। जिन सुनकर बोलता है क्या कुछ दिक्कत है मुराकान? मुराकान बोलता है नहीं कुछ नहीं, वहाँ थोड़ा खतरा हो सकता है, हम ड्रैगन्स के बीच में कोई चीज है तो चलो चलते हैं बच्चे, हमें बहुत ही दूर जाना है। तभी कैसमिर बोलता है माइटी ड्रैगन 1 मिनट रुको। माइटी ड्रैगन सुनकर उसके मुंह से मुराकान को अच्छा नहीं लगता, बोलता है सच में? बस मुझे मेरे नाम से बुला, क्या मैं कोई शूटो का कल्ट लीडर हूँ? कैसमिर आगे बढ़कर सर झुकाकर बोलता है ठीक है सर मुराकान, आपका धन्यवाद, मेरी बेटी को बचाने का जिम्मा मैं आप पर छोड़ता हूँ। मुराकान कैसमिर को देखकर बोलता है जाने से पहले मैं 2 चीज बताऊंगा, आज से लेकर जब तक उसका ड्रैगन उसके पास नहीं आता तुम अपनी बेटी को सारा दिन थका कर रखना। अगर वो पूरी तरह थक जाएगी तो एजेड मिल की पावर अपने आप ही कमजोर हो जाएगी, जब वो जागेगी तो उसके साथ खेलना, कुछ भी करना उसे थका के सुलाने के लिए। कैसमिर बोलता है मैं समझ गया, मैं उसके साथ सारा दिन खेलूंगा और उसे थका दूंगा। तो दूसरी चीज क्या है? मुराकान बोलता है आइसक्रीम मेरे लिए लेकर आओ, अब जब तुम्हारी वजह से हमारे मेंबर्स आइसक्रीम नहीं खा पाए। गिली सुनकर बोलती है सर मुराकान जैसे मैंने सोचा था, आप अच्छे हो। मुराकान हंसकर बोलता है स्ट्रॉबेरी पाए, तुमने ही तो बोला था तुम्हें खाना है। गिली बोलती है नहीं वो नहीं, आपने सर कैसमिर को कई सारी चीजें कहकर यकीन दिलाया उन्हें। ये सुनकर मुराकान थोड़ा सोच में पड़ जाता है, उसे याद आता है उसने पहले क्या कहा था, मुझे मैक्रोब्स के जज्बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और अब आते हैं प्रेजेंट में, ये सब सोचता रहता है जिन, ये बस दिखा रहा था कि इसे अनजानों की फिक्र नहीं है। मेरा ब्लैक ड्रैगन काफी सोचता है। और तभी मुराकान को नजर आ जाता है 2 ड्रैगन सामने से उड़ते हुए आ रहे हैं। बोलता है बच्चे वो लोग आ रहे हैं। तो लेबस और अनटाइल है। हाँ वैसे उन्हें मैंने मारा भी बहुत है। बच्चे अपना हेलमेट पहन ले। जिन अपना हेलमेट रिलीज करके पहनकर बोलता है आखिर में तुमने उन्हें कितना मारा है जो तुम्हारी खाली एनर्जी महसूस करके यहाँ आ गए? मुराकान बोलता है वो कमीने पहले के दिनों में मेरी टेरिटरी में आते थे मार खाने के लिए सबसे पहले। और देखते ही देखते ड्रैगन्स नजदीक आ जाते हैं। लेबस चिल्लाकर बोलता है मुराकान तुम यहाँ क्यों हो? मुराकान बोलता है अर्थ ड्रैगन लेबस और अनटाइल, मेरे पास कुछ है जो मुझे करना है, मैं बहुत समय के बाद उठा हूँ तो मेरी मदद करो। ये सुनकर लेबस और अनटाइल सोचते हैं क्या हम इसे बता दें? ऐसा लगता है इसे कुछ भी नहीं पता। लेबस बोलता है सॉलिडेट के क्लोज फ्रेंड, टेल माउंटेन्स के रूलर, हम जानते हैं तुम्हारी दिक्कत क्या है, लेकिन ये सही समय नहीं है, प्लीज अपने आप को बचाओ। अनटाइल बोलता है जल्दी करो और यहाँ से जाओ, इस एरिया में हमारा यंग कॉन्ट्रैक्टर है। मैं अनटाइल बेमेंट के समुद्रों में कुछ दिक्कत पैदा करना नहीं चाहता। मुराकान भड़क जाता है तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे आदेश देने की पीछे हटने का? इस आसमान के नीचे ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ मैं मुराकान बचकर भागे। अनटाइल बोलता है ओ सच में मैं अब ये नहीं कर सकता, बस यहाँ से तुम भाग जाओ, जो तुमने अभी अपने एनर्जी फैलाया है उससे बहुत दिक्कत हो रही है। मुराकान बोलता है हाँ क्या बोल रहे हो तुम लोग? लेबस बोलता है क्विंटल यहाँ उड़कर आ रही है तुम्हें मारने के लिए। मुराकान बोलता है ओ। जिन बोलता है अगर ये क्विंटल है तो हम लोग बात करें सिल्वर ड्रैगन की ना, तुम्हारा रिश्ता क्या है गॉड ऑफ टाइम ओल्था के गार्डियन ड्रैगन के साथ? मुराकान बोलने को हिचकिचाता है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। जिन सोच में पड़ जाता है। हाँ अनटाइल हाथ जोड़कर बोलता है प्लीज ओल्डर ब्रदर, हम लोग भीख मांग रहे हैं, तुम यहाँ से जाओ, हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स अभी भी यंग है, अगर वो लोग इस चीज में आ गए तो उन लोगों की मौत भी हो सकती है। लेबस बोलता है दूसरे ड्रैगन्स नहीं जानते हैं तुम जागे हो ना, अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो अफवाहें फैल जाएंगी। और तभी दोनों जन को सेंस हो जाता है क्विंटल की एनर्जी। मुराकान बोलता है बच्चे कस के पकड़ ले। जिन बोलता है क्या? और वैसे ही देखते हैं तो सामने से एक अटैक आता है बहुत ही तेजी से। मुराकान उड़कर उसे डॉज कर लेता है तुरंत ही, और वो हमला समुद्र से होते हुए बहुत ही दूर तक जाता है। ये देखकर लेबस बोलता है सह हम लोगों को यहाँ से भागना चाहिए। अनटाइल बोलता है मैं तुम्हें श्राप दूंगा मुराकान। जिन देखकर बोलता है क्या हो रहा है? मुराकान बोलता है बच्चे अपना ध्यान मत भटका, वो फिर से आ रही है। और फिर क्विंटल सामने से 3 अटैक एक साथ में करती है। वो बहुत ही तेजी से जाता है मुराकान की तरफ, लेकिन मुराकान तुरंत ही उसे उड़कर डॉज करता है। फिर से वो अटैक सीधा समुद्र के अंदर जाता है, समुद्र में लहरें उठने लगती हैं और एक भंवर सा बन जाता है। जिन देखकर सोचता है अल्टीमेट स्किल, ये मुश्किल से 8 स्टार पर होगा या उसके ऊपर, और कितनी बार ये ऐसा कर सकती है। क्विंटल जोर से चिल्लाकर बोलती है मुराकान। मुराकान देखने लगता है उसे तो वो उसके सामने उड़ रही है। बोलती है तू कमीना है जो मौत भी न्याय नहीं कर सकती, तुझे हिम्मत भी कैसे हुई बेशर्मी से अपना चेहरा दिखाने का?
जिन बोलता है क्या उस मॉन्स्टर से हमें अभी लड़ना है? मुराकान बोलता है ऐसा लगता है लड़ना होगा। जिन बोलता है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, हाँ कितने लंबे समय तक तुम्हारा रिश्ता था? मुराकान बोलता है 500 साल, इंसानों के हिसाब से देखेंगे तो 5 साल होंगे। जो भी हो, जब तुम्हें मौका दिखे तो उस पर ब्रेडामांटे से मारना, ठीक है? जिन बोलता है क्या तुम्हारी एक्स कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही है? मुराकान बोलता है बच्चे ऐसा लगता है तू नहीं जानता, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रहता जो मुझसे नीचे रहें। तो हालात जब खराब होने लगे तो मैं अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करूंगा और एक बार में छोड़ूंगा। मुझे इतना करना होगा उस पर एक हिट करने के लिए। और फिर देखते ही देखते क्विकंटल अपने ड्रैगन फॉर्म में आती है। बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है मुराकान को देखकर। बोलती है मुराकान, यहाँ तक कि अगर तू भागना भी चाहेगा तो बहुत देर हो गई है, इस समुद्र पे मैं तुझे मार दूंगी। मुराकान सुनकर बोलता है रुको क्विकंटल, शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन अभी के लिए वो जरूरी चीज नहीं है। चलो अभी उसका ख्याल करते हैं, जो चीज जरूरी है फिर बात करते हैं। लेकिन क्विकंटल थोड़ा भी नहीं सुनती मुराकान का, तुरंत ही ड्रैगन ब्रेथ फायर करने जाती है। मुराकान तुरंत ही उसे देखकर डॉज करता है। मुराकान उससे बचा ही रहता है। उतने में ही क्विकंटल ऊपर की तरफ उड़ान भरती है और फिर तेजी से जाती है मुराकान की तरफ। मुराकान देखता है उसे आते हुए, लेकिन तब तक देर हो गया रहता है। सीधा जाकर उससे टकरा जाती है और एक अच्छा खासा इम्पैक्ट गिरता है मुराकान जिन के ऊपर। और उतने में ही क्विकंटल अपने मुंह से मुराकान को पकड़ने जाती है। जैसे ही उसे काटने वाली रहती है वैसे ही मुराकान डॉज कर लेता है उसे। बोलता है मुराकान से आखिर में तुम इतना गुस्से में क्यों हो? और वैसे ही क्विकंटल अपनी टेल को घुमाकर मुराकान के मुंह पर ही जोर से मारती है, लेकिन वहीं पर खत्म नहीं हुआ रहता है। मुराकान देखता है तो तुरंत ही ब्रेथ फायर करने जाती है। मुराकान बोलता है तुम पागल हो गई हो, इतने नजदीक से। और क्विकंटल तुरंत ही ड्रैगन ब्रेथ फायर कर देती है। मुराकान अपना दोनों हाथ आगे लाकर उसे कैसे भी करके डॉज करता है और फिर शैडो एनर्जी रिलीज करता है। क्विकंटल देखने लगती है, देखती है तो बहुत सारी शैडोज निकली हैं जो धीरे धीरे एक गोल सा आकार ले रही हैं। और क्विकंटल के देखते ही देखते वो शैडोज मुराकान और जिन को चारों तरफ से घेर लेती है और एक बैरियर की तरह बन जाता है। जिन और मुराकान शैडोज के अंदर रहते हैं। मुराकान बोलता है चलो मैंने कुछ समय निकाला। जिन बोलता है अच्छा हुआ मैं तुम्हारे पीछे आया, वरना तुम बिना किसी आवाज के ही मर जाते अगर वो सिल्वर ड्रैगन का अटैक तुम्हें लगता तो। मुराकान बोलता है मैं मरूंगा नहीं, और क्विकंटल चाहे जितनी भी शक्तिशाली हो वो यहाँ नहीं आ सकती। जो भी हो उस पर अटैक करने की ओपनिंग ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब जब बात करने से काम नहीं बनने वाला तो उसको शांत कराने के लिए मुझे कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। और फिर क्विकंटल शैडोज के अंदर अपने क्लॉज घुसाती है और उसे ब्रेक कर देती है। बोलती है तू क्या सोचता है तू अपनी शैडो एनर्जी रिलीज इस्तेमाल कर सकता है? कैसा दुर्भाग्य है मुराकान। मुराकान बोलता है तुम्हें कैसे? उतने में ही क्विकंटल चिल्लाकर बोलती है तू बेवकूफ हरामजादे, तुझे नहीं पता तो कितना कमजोर हो गया है, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है अगर तू ये सोच रहा है तू पहले जैसा है तो। मुराकान बोलता है क्विकंटल रुक जाओ, पुराने समय के लिए चलो इसे यही छोड़ दे, मैं यहाँ आया हूँ बस तुमसे कुछ पूछने के लिए। क्विकंटल बोलती है पुराने समय के लिए? मुराकान देखने लगता है। क्विकंटल बोलती है अगर तू सोच रहा है पुराने समय के लिए तो मैं नहीं रुकने वाली तेरे चीथड़े चीथड़े करके भी। क्विकंटल बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है और उतने में ही मुराकान को मौका दिखता है, तेजी से जाता है क्विकंटल की तरफ, जाकर उसके राइट साइड के हाथ पर पकड़ लेता है उसे अपने दांतों से ही। क्विकंटल चिल्लाती है। मुराकान बोलता है शांत हो जाओ क्विकंटल, आखिर में तुम इतना आगे क्यों जा रही हो? हम लोग ने बस खाली ब्रेकअप तो किया। क्विकंटल को ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बोलती है बस खाली ब्रेकअप, बस मैं इसी चीज के लिए तुझे मारना चाहती हूँ। और एक जोर का अपने हाथों से ही मुराकान के मुंह पर मारती है और मुराकान को अच्छा खासा वो लगता भी है। तभी उसे मौका दिखता है, तुरंत ही जिन को बोलता है अभी जा बच्चे। जिन तेजी से मुराकान के ऊपर से भागकर जंप मारता है क्विकंटल के ऊपर। क्विकंटल जिन को देखकर शॉक में पड़ जाती है, क्या एक इंसान? जिन उसके ऊपर जंप मारते हुए सोचता रहता है इसकी खाल बहुत ही ज्यादा सख्त है, यहाँ तक कि मुराकान का बाइट भी कुछ नहीं कर पाया, इसमें खरोच लाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन थोड़े से ओपनिंग के साथ और मुराकान की बची हुई शैडो एनर्जी के साथ क्विकंटल के राइट हैंड पर अटैक करने जाता है ब्रेडामांटे से, जिनकी स्वॉर्ड शैडो से इन्फ्यूज होती है। क्विकंटल देखती ही रहती है, उसके पास बचने का मौका भी रहता है लेकिन वो कंफ्यूज रहती है। और उसके बाद जिन रिलीज करता है शैडो एनर्जी, ब्रेडामांटे से राइट हैंड पे ही उसके मारता है। उस अटैक की वजह से क्विकंटल जोर से चिल्लाती है दर्द में। जिन की स्वॉर्ड उसके विंग्स पर ही रहता है और उसे कट करना शुरू करता है और फिर उसकी स्किन ब्रेक होना शुरू होती है। जिन एक बहुत ही बड़ा स्लैश मारता है उसके राइट हैंड पर, उसके राइट हैंड के साथ विंग्स भी कट जाते हैं उसके। उसके बाद जिन गिरने लगता है पानी में। मुराकान देखकर तुरंत ही उसके पास जाता है उसे पकड़ने के लिए और जिन को कैच भी कर लेता है। क्विकंटल उसी समय पानी में गिर जाती है। जिन काफी हांफता रहता है। मुराकान देखकर बोलता है जिन को ऐसा लगता है तेरी ताकत पूरी तरह खत्म हो गई है, लेकिन अच्छा काम किया। जिन सोचता है हाँ क्या मैं अचानक से ड्रैगन स्लेयर बन गया?
मुराकान बोलता है उतने में ही चलो अब यही मनाते हैं वो शांत हो जाए। जिन सुनकर हैरान, ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या इतना काफी नहीं था उसके लिए? मुराकान बोलता है देखेंगे तो आम ड्रैगन्स इससे मर जाते, लेकिन क्विंटल अलग है। वो ऐसी ड्रैगन है जो टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है आसानी से, और फिर क्विंटल अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करती है। जिन देखकर बोलता है कहीं हम लोग ना गुम हो जाए। उस गुम हुए ड्रैगन को ढूंढने से पहले क्विंटल टाइम मैनिपुलेशन शुरू करती है और पानी के बाहर आ गई रहती है। देखते हैं तो उसका राइट हैंड और उसका एक विंग रीजनरेट होने लगता है और देखते ही देखते वो पूरी तरह पहले जैसे हो जाती है। जिन देखकर बोलता है क्या ये टाइम को रिवाइंड कर रही है? मुराकान बोलता है यही एक कारण है जिसकी वजह से अथॉरिटी और मैजिक अलग है, लेकिन इतना चिंता मत करो, भले ही ये एक धोखेबाजी है लेकिन इसमें पावर बहुत ही ज्यादा कंज्यूम होता है, लेकिन थोड़ा भी हिलना नहीं। देखते हैं तो क्विंटल अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। मुराकान बोलता है क्या तुम शांत हो थोड़ा अब? लेकिन क्विंटल को देखने से ऐसा लगता है वो मुराकान को अभी खा जाएगी। मुराकान बोलता है मुझे तुम्हारी भावनाओं के बारे में नहीं पता था कि तुम इस तरह पागल हो जाओगी। क्या हम अच्छी शर्तों पर ब्रेकअप नहीं किए थे? क्विंटल गुस्से से बोलती है अच्छी शर्तें? तुमने मुझे अचानक से छोड़ दिया और बात करने के लिए कोई जगह भी नहीं दी। क्या तुम इस चीज को बोल रहे हो ब्रेकअप की अच्छी शर्तें? मुराकान बोलता है जब मैं ब्रेकअप का बात कर रहा हूँ तो गुस्सा क्यों हो जा रही हो? साफ कहूँ तो मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि हम दोनों का व्यक्तित्व मेल नहीं खा रहा था। और ऐसे ही इन दोनों की बकबक चलती रहती है। जिन देखकर सोचता है ये बात चल रही है ऐसे ड्रैगन्स के बीच में जो हजारों साल तक जिए हैं। मुराकान सुनकर थक गया रहता है, बोलता है जो भी हो मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं तुमसे कुछ पूछने आया था। क्विंटल बोलती है रुको, उसके पहले ये इंसान कौन है? कहीं ये सॉलिडेट का कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं? मुराकान बोलता है अभी के लिए ये चीज जरूरी नहीं है, हम लोगों में से कोई एक खतरे में है बहुत बड़े। क्विंटल बोलती है हम में से एक? तुम नीच हो मुराकान, तुम कितने सारे ड्रैगन्स को मार दिए, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो? मुराकान के पास कोई भी शब्द नहीं रहते। क्विंटल बोलती है अगर मैं सोचूं तो जो तुम्हारे हाथों से मरे हैं। मुराकान बोलता है हाँ, और उनमें से एक तुम्हारे बड़े भाई का दुश्मन भी था, तुम्हारे बदले के लिए कोई ऐसा जिससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं था। जो भी हो ये मेरी गलती थी कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, मैं दूसरे ड्रैगन से भी पूछ सकता था। ये बोलकर जाने लगता है वहाँ से। उतने में ही क्विंटल बोलती है रुक जाओ एक सेकंड। सह जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ हमेशा भावनाओं में बह जाती हूँ, बस पूछो मुझसे और मैं माफी मांगना चाहूंगी जो अभी मैंने बोला। मुराकान बोलता है हाल ही में एजेड माइल्स का ड्रैगन गायब हो चुका है। क्विंटल ये सुनकर बोलती है गायब हो गया? कहीं तुम टिकांस के लैट्री की बात तो नहीं कर रहे? मुराकान बोलता है हाँ कुछ ऐसा ही नाम था। जिन सुनकर सोचता है अब ये लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं। क्विंटल बोलती है अजीब है, उस बच्चे को तो वियोलेटा बहुत समय पहले ही लेके चला गया था। जिन सुनकर सोचता है वियोलेटा ये है विंड ड्रैगन, मेल्जियर में से एक गॉड ऑफ विंड और जेप्पल फैमिली का वाइज हेड एंड का गार्डियन ड्रैगन। तो क्या इसका मतलब फिर से जेप्पल फैमिली? क्विंटल बोलती है मुझे यकीन है उन्होंने कहा था लेटर को वो लोग सिखाएंगे मैजिक लैंग्वेज ड्रैगन की। मुझे लगता है हमें किसी और जगह पर जाना चाहिए, अगर हम लोग थोड़ा पीछे चले तो हम लोग बेमेंट के सारे जाल से बच सकते हैं। चलो चलते हैं, मैं मेरे घर तक ले चलती हूँ। उसके बाद क्विंटल दोनों को ले जाती है घर पे। जेन बोलता है उसके बाद मैं अपने आप का परिचय पहले दे नहीं पाया, मैं सॉलिडेट का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। क्विंटल बोलती है मुझे मालूम है तुम टेमर के डिसेंडेंट हो ना, और तुम यंगेस्ट सन हो जिन रून कैंडल। मुराकान सुन के हैरान क्या तुम्हें कैसे पता ये? क्विंटल बोलती है मुझे कैसे नहीं पता चलेगा जबकि ये टेमर की एनर्जी दे रहा है, हम तीनों हजारों साल से एक साथ में हैं। अरे हाँ मैंने तो बस अंदाजा लगाया था ये यंगेस्ट है। गार्डियन ड्रैगन के चेहरे का भाव काफी अच्छा है। मुराकान बोलता है क्विंटल तू? क्विंटल बोलती है जो भी हो चलो असली मुद्दे पे आते हैं। वियोलेटा ने लेट्री को 1 साल पहले ले गया था। मुराकान बोलता है तो तुम ये बोल रही हो वो लोग ने उसे राजी कर लिया ये बोल के कि वो लोग ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक सिखाएंगे? क्या ये सुन के सही लग रहा है? क्विंटल बोलती है लेकिन ये सच भी हो सकता है। मुराकान बोलता है क्विंटल कॉन्ट्रैक्टर एजेड माइल्स का अभी बहुत यंग है जो अथॉरिटी को काबू नहीं कर सकती। क्विंटल ये सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है क्या तो ये खतरनाक नहीं हो जाएगा अगर उसका गार्डियन ड्रैगन उसके साथ नहीं होगा तो? मुराकान बोलता है सही बोली, वियोलेटा को भी ये पता होगा। क्विंटल बोलती है जैसा सोचा था, क्या इन लोगों का कोई अलग इरादा है? मुराकान बोलता है अब जब तुमने ये बोल दिया जैसा सोचा था तो क्या इसका मतलब तुम्हें कुछ पता है? क्विंटल बोलती है जब वियोलेटा ने लेट्री को ले गई थी तब वो पेमेंट में रुक के गई थी, उसने बोला था वो लेट्री से परिचय कराएगी मेरा, लेकिन वो मेरे कॉन्ट्रैक्टर पर नजर रखी थी और मुझे ये बोल रही थी कि मैं मान जाऊँ बिना किसी वजह के उससे मिलने के लिए। क्या तुमने सोचा मैं मेरे गुस्से के साथ इसे ऐसे ही जाने दूंगी? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्टर की पहचान पहले ही सामने आ गई थी। अब जब
जब बहुत सारे लोग जो करीब हैं अपर क्लास जेप्पल और बेमेंट में, अगर मैं मेरे गुस्से के साथ कुछ की होती तो मैं मेरे कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ एक पल भी रुकने नहीं देती। जिन बोलता है, मिस क्विंटल, आपने कहा कि आपके कॉन्ट्रैक्टर की पहचान सामने आ गई है, लेकिन एजेड माइल्स के कॉन्ट्रैक्टर का पहचान अभी सामने नहीं आया है ना। इससे शक होता है कि उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला और वो लोग लैट्री के पास पहुंचे। मुराकान बोलता है, ये अजीब है, क्या कॉन्ट्रैक्टर डिटेक्शन मैजिक बनाया गया था जब मैं सोया हुआ था? क्विंटल बोलती है, नामुमकिन, कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी ढूंढ नहीं सकता जब तक खुद कॉन्ट्रैक्टर मैनिफेस्ट नहीं करता अथॉरिटी को, और अगर ऐसा मैजिक होगा भी तो इससे उन्हें फायदा क्या होगा आखिर में? जिन बोलता है, उन लोगों का दो तरीके से फायदा है। पहला, वो लोग खतरे को कम करेंगे और जो कॉन्ट्रैक्टर उनकी टेरिटरी से बाहर है उन्हें मार देंगे, और दूसरा ये है, अगर वो लोग कॉन्ट्रैक्टर को मारते हैं तो जेप्पल फैमिली के पास एक मौका आएगा गॉड से कॉन्ट्रैक्ट करने का। सोचता है, वास्तव में ये एक खाली मौका नहीं रहेगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मुझे यकीन है उनके पास तरीका भी रहेगा। मेरी पिछली जिंदगी में गॉड ऑफ टाइम ओल्टा का कॉन्ट्रैक्टर ऑफिशियली अपीयर हुआ था स्टोन स्टेटस पे। अभी से लेके 10 साल बाद उसका कॉन्ट्रैक्टर था प्योर ब्लडेड जेप्पल। मुझे यकीन है वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं गॉड से अगर वो लोग उसके कॉन्ट्रैक्टर को मार देंगे तो, और इसी वजह से जूलिया का गार्डियन ड्रैगन अगवा किया गया। अब जब मैंने कुछ भी नहीं सुना था टिकान के प्रिंसेस के बारे में मेरी पिछली जिंदगी में, क्विंटल बोलती है, ऐसा लगता है सॉलिडिट के कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, मैं ये नहीं मान सकती। उन लोगों के पास बहुत सारे पहले से ही कॉन्ट्रैक्टर है, तो ऐसा क्यों? क्या तुम फालतू के आरोप नहीं लगा रहे हो, बस खाली वो तुम्हारे दुश्मन है इसलिए? जिन बोलता है, मिस क्विंटल, आप झूठ बोल रही हो, यहाँ तक कि आप खुद के ऊपर यकीन नहीं कर सकती। क्विंटल ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है। मुराकान बोलता है, ओए बच्चे। जिन बोलता रहता है, मुझे नहीं लगता ये ड्रैगन के लिए कैसा होता होगा, लेकिन इंसान की लालच का कभी अंत नहीं है। भले ही वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाए, लेकिन उन्हें सुकून नहीं मिलता और उनकी चाहत और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। और ऐसे भी लोग हैं जो हजारों साल से शासन में रहे हैं, कुछ भी करे वो, ये अजीब नहीं है। मुझे यकीन है चीफ्स कुछ तो योजना बना रहे हैं। मुझे ये नहीं पता आप क्यों नहीं जानने का दिखावा कर रही हो, शायद आप डरती हो जेप्पल फैमिली से। ये सुनकर क्विंटल के चेहरे का भाव बदल जाता है, गुस्से में दिखाई देती है वो। और तभी ऐसा देखकर मुराकान बोलता है, रुको क्विंटल, हम सभी जानते हैं जेप्पल फैमिली की लालच, और उससे भी बड़ी बात, मैं ये मानना तो नहीं चाहता लेकिन ये सच है, उनमें भी स्किल्ड लोग हैं। सावधान रहने से कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा ना? मैं तुम्हारी मदद नहीं मांगूंगा तो बेमेंट को छोड़ दो। मुराकान को ऐसे देख क्विंटल को हंसी आने लगती है, जोर जोर से हंसकर बोलती है, मुराकान तुम बहुत बदल गए। सोचने वाली बात है, समझ जाते हो क्या चल रहा है? मुराकान को समझता नहीं क्या बोल रही है। खड़े होते हुए बोलती है, ठीक है, मैं पहले यहाँ से मेरे कॉन्ट्रैक्टर को निकालूंगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुराकान हैरान हो जाता है, क्या तुम? क्विंटल बोलती है, मुझे विलोटा को देखना है और सच का पता लगाना है। अगर तुम दोनों जो बोल रहे हो ये सच है तो वो लोग अभी मौके की ही राह देखते होंगे। अगर मैं उन्हें बुलाऊं तो वो लोग तुरंत ही उड़ते हुए आ जाएंगे। जिनके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, इसके अलावा टेमर के लिए मेरा कर्तव्य है ये। अब जब उसका एक डिसेंडेंट यहाँ है तो मैं पुराने दिनों का सोच रही हूँ, यहाँ तक कि इसने मुझे जानबूझ के उकसाया भी। जो भी हो, मैं वेलिटो को बुलाती हूँ और उसके बाद वैसे ही दरवाजा खोलकर कोई आता है और वो रहती है एना। बोलती है, मिस क्विंटल, मैं वापस आ गई। जिन और मुराकान को देखकर हैरान हो जाती है, बोलती है, हाँ ये लोग कौन है? क्विंटल बोलती है, आनिया, मैंने तुम्हें बोला था ना बाहर नहीं आने के लिए। नहीं, चलो ये अच्छा है, मैं तुम्हारा परिचय करा देती हूँ। यह है आनिया, गॉड ऑफ टाइम की कॉन्ट्रैक्टर ओल्टा। आनिया, ये मेरा पुराना दोस्त है और ये जिस कॉन्ट्रैक्टर की रक्षा कर रहे हैं वो जिन रून कैंडल है। जिनको देखकर हैरान हो जाती है आनिया, चिल्लाने लगती है, अरे बाप रे, क्या ये सच में जिन रून कैंडल है? हे भगवान, यंग मास्टर जिन मेरे सामने है। जिन ऐसा देखकर बोलता है, मिस क्विंटल मुंह पर हाथ रखकर बोलती है, हाँ मैं इसके बारे में बताना भूल गई। आनिया बोलती है, मेरा एक फैंटेसी है आपके लिए, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दोगे यंग मास्टर जिन? बहुत ही ज्यादा खुश रहती है आनिया जिन को देखकर। एनिया को ऐसा देख क्विंटल बोलती है, एनिया तुम अपनी गरिमा कैसे बनाए रख सकती हो कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे? आनिया तुरंत ही बोलती है, मुझे माफ कर दो, सामने से देखना यंग मास्टर को जिसे मैं न्यूज़पेपर में ही देखती थी तो मैं थोड़े समय के लिए अपना दिमाग खो दी थी। और हाँ, थोड़ी देर हो गई है लेकिन मैं आनिया हूँ, मैं एक कॉमनर हूँ, लेकिन मैं एकेडमी में जा रही हूँ स्कॉलरशिप स्टूडेंट के तौर पे। जिन सुनकर सोचता है, एक कॉमनर? मैं जानता हूँ ओल्टा महत्व देता है अपने ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्टर्स को, इसका मतलब क्या ये इतनी टैलेंटेड है? बोलता है, आनिया माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे उत्साह होकर स्वागत करना कोई बुरी बात नहीं है। आनिया बोलती है, ओ तो क्या मैं और कर सकती हूँ? क्विंटल बोल देती है, नहीं, उससे भी बड़ी बात आनिया, मैंने तुम्हें बोला था ना घर नहीं छोड़ने का, जब तक मैं तुम्हें खुद से बोलूँ ना, बोला था ना मैंने ऐसा। आनिया बोलती है, ओ घर पे रहना निराशाजनक लगता है। क्विंटल, मैंने सोचा आपको देखूंगी तो मुझे अच्छा महसूस होगा, लेकिन अचानक से यंग मास्टर जिन मेरी आंखों के सामने आ गए हैं, तो जैसा मैंने सोचा था मैंने सही चुनाव किया यहाँ आने का।
जिन देखकर सोचता है एक कॉमनर और एकेडमी का स्कॉलरशिप स्टूडेंट दी बेमेंट नोबिलिटी बिना खुद से देखे मैं सोच सकता हूँ आन्या को कितना परेशान करते हैं। इसीलिए मेरी पिछली जिंदगी में उन एकेडमी के कमीनों के साथ मैं जुड़ा नहीं, वो साले आलसी हरामजादे। आन्या बोलती है क्विक अंकल उससे पहले यंग मास्टर जिन यहाँ क्यों हैं? जिन आन्या की तरफ बढ़ते हुए बोलता है मेरे यहाँ आने की वजह मिस आन्या है। आन्या बोलती है क्या? जिन बोलता है ऐसा हो सकता है कोई शख्स तुम्हारे पीछे हो, बोलता के कॉन्ट्रैक्टर के पीछे। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा मिस आन्या। ये सुनकर आन्या को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, उसकी आंखों में एक चमक दिखती है। बोलती है मेरी रक्षा करोगे आप? खुशी के मारे उछलने लगती है, बोलती है आप मुझे ले जाओगे? आखिरकार ओल्ता से मेरी सारी दुआओं का जवाब मिला। मोराकान उधर से हटते हुए बोलता है कितना शोर है। क्विक अंकल आन्या की तरफ बढ़ते हुए बोलती है आन्या रुक जाओ अब। आन्या बोलती है जिनको मैं चलूंगी, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। ओल्ता की प्रशंसा करो, गॉड ऑफ टाइम की प्रशंसा करो। उतने में ही क्विक अंकल आन्या के पीछे आकर उसके सर पे ही कस के मार देती है, जिससे आन्या जगह पर बेहोश हो जाती है। बोलती है क्विक अंकल ओह मुझे चिंता हो रही थी कि ये जाएगी नहीं। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है मैं बेमतलब का ही चिंता कर रही थी। अगर आप हैं तो आपका ये पीछा कर लेगी रून कैंडल बेसमेंट प्रिजन में। जिन सुनकर बोलता है बेसमेंट प्रिजन? हमारी फैमिली के पास ऐसा कुछ नहीं है। क्विक अंकल बोलती है नहीं जानने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, अब जब यहाँ ड्रैगन भी है। जिन समझ नहीं पाता क्या? उतने में ही मुराकान चिल्लाकर बोलता है क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? दोनों जन मुड़कर देखते हैं तो उतने में ही मुराकान थक कर सो जाता है पूरी तरह। क्विक अंकल बोलती है ये थोड़ा इंतजार भी नहीं कर सकता? जिन रून कैंडल? जिन बोलता है हाँ। क्विक अंकल बोलती है मैं बोली थी कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसकी वजह यह है टेमर के लिए अपनी वफादारी मुझे पहले जैसी बनाई रखनी है, और उससे भी बड़ा कारण यह है कि आन्या को मुझे सुरक्षित रखना है। वो शख्स जो थक कर सो गया है उसे पता नहीं है कि वो कितना कमजोर हो गया है। मैं अपने जवान को काट तो ली लेकिन ये विलोटा के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, तो अगर हमें विलोटा से लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगी। जिन पूछता है क्या विलोटा इतनी शक्तिशाली है? क्विक अंकल बोलती है वो है लेकिन ये कमजोर हो गया है। मैंने समुद्र पे जो अटैक्स किए थे इसके ऊपर हजारों साल पहले वाले मुराकान के लिए ये मजाक होता था। ओ अब जब मैं सोचूं तो तुम दोनों को रुकने के लिए जगह चाहिए होगी। जब तक विलोटा नहीं आती ना तो क्या सोचते हो क्यों ना तुम मेरी जगह पर रुक जाओ। जिन बोलता है क्या ये ठीक होगा? क्विक अंकल बोलती है अगर तुम्हें कुछ दिक्कत ना हो तो, लेकिन तुम्हें उस ड्रैगन को मनाना होगा। मुझे यकीन है इस चीज पर वो बहस करेगा क्योंकि ये घर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का है। जिन ये सब बातें सुनकर सोचता है द सिल्वर ड्रैगन क्विक अंकल इसके बारे में जो मेरी पहली सोच थी उसकी तुलना में ये काफी सोचती है दूसरे के बारे में। बोलता है हाँ मैं मनाऊंगा। क्विक अंकल बोलती है ठीक है अब समय होता है फिर। जिन बोलता है क्या कुछ और भी है? क्विक अंकल बोलती है अभी से 10 सेकंड के बाद आन्या उठेगी, फिर सावधानी से आन्या को समझाओ अभी के हालात। जिन बोलता है क्या अभी आपने कुछ देर पहले ही उसे कसके नहीं मारा था? यहाँ तक कि ट्रेंड मार्शल आर्ट्स भी इतनी जल्दी नहीं उठ सकते। आन्या को देखते हैं सोई रहती है और वैसे ही उसकी आंख खुल जाती है। बोलती है यंग मास्टर जिन। जिन देखने लगता है। क्विक अंकल बोलती है इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो समझ के बाहर है, इसके साथ ही मैं तुम्हें छोड़ती हूँ अब समझाने के लिए। आन्या देखकर बोलती है यंग मास्टर जिन। जिन देखता रहता है फिर उसे सब कुछ बताता है बैठाकर क्या चल रहा है अभी। आन्या बोलती है तो टिकान के कॉन्ट्रैक्टर के पीछे एक फोर्स है और आप ये बोल रहे हो कि मैं उनका अगला निशाना हो सकती हूँ। मैं आप पर भरोसा करती हूँ। अब जब ये आप हो यंग मास्टर जिन, एक बच्ची और एक लड़की और उसके ऊपर एक ड्रैगन और यंग मास्टर जिन को लेकर योजना और रोमांच, ये कितना रोमांटिक है। जिन सुनकर बोलता है मुझे लगता है तुम इस तरह से भी देख सकती हो। आन्या बोलती है अच्छा सोचना अच्छा रहता है, तो मैं तैयारी करती हूँ। मैं मेरी फैमिली को छोड़ने की और टिकान को। हम लोग कब जाएंगे? जिन बोलता है जितनी जल्दी उतना बेहतर। आन्या बोलती है तो मैं कल तक तैयार हो जाऊंगी। मेरी फैमिली में खाली मेरा छोटा भाई है 7 साल का और एक पुराना डॉग जिसको बोलते हैं पॉपी। जिन बोलता है सुन के सही लगा, तो हम कल जाएंगे यहाँ से। क्विक अंकल बोलती है जाओ अब तैयारी शुरू करो आन्या। आन्या बोलती है हाँ मैं जाती हूँ देरी होने से पहले। तो यंग मास्टर जिन मिलते हैं कल, और ऐसा बोल के तुरंत ही चली जाती है। क्विक अंकल बोलती है मैं देखकर ही बता सकती हूँ एकेडमी से तंग आ गई है आन्या। जिन बोलता है अगर आप बोलोगे उन लोगों को कि ये ड्रॉप आउट हो रही है तो वो लोग जांच पड़ताल जरूर करेंगे। क्विक अंकल बोलती है ठीक है, तो अब हमें चिंता करना है विलोटा के बारे में। और तभी कोई बाहर से दरवाजा ठोकता है। बोलता है मैं यहाँ कुछ फायरवुड लेने आया हूँ। क्विक अंकल दरवाजा खुलने जाती है। बोलती है फायरवुड? कितना अजीब इंसान है, यहाँ कितने सारे पेड़ पौधे हैं। उतने में ही जिन बोलता है प्लीज रुको मिस क्विक अंकल, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि वो यहाँ फायरवुड के लिए आया है? क्विक अंकल पीछे मुड़कर देखती है। हाँ। जिन सोचता है ये सारे ड्रैगन्स लापरवाह हैं,
तुरंत ही अपना हेलमेट रिलीज करके पहनकर बोलता है, जो शख्स बाहर खड़ा है वो मेरे हिसाब से वो ऐसा शख्स है जो पेमेंट स्पेशल अफेयर डिवीजन से है। क्विंटल बोलती है, क्या आखिर में वो लोग यहाँ क्यों होंगे? जिन बोलता है, मिस आनिया के वजह से, क्योंकि वो लोग इस जगह पर बहुत समय से नजर रखे हुए थे और उन लोगों ने ये भी देखा कि कोई यहाँ पर बाहर का लाया गया है। क्विंटल ये सुनकर गुस्से में आ जाती है, हमें कोई देख रहा है? उन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई? तुरंत ही झटके से दरवाजा खोलती है। वो शख्स थोड़ा हैरान हो जाता है, बोलता है तुम, और उतने में ही क्विंटल उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा लेती है। बोलती है गुस्से में, मुझे सच बता, तू पेमेंट स्पेशल अफेयर डिवीजन से है ना? वो शख्स कुछ बोल तो नहीं पाता, कैसे कैसे बोलता है, क्यों तुम ऐसा कर रही हो? मैं नहीं हूँ। क्विंटल बोलती है, फिर तुझे कौन यहाँ पर भेजा है? तभी घर के अंदर से ही कोई एक शख्स आता है, बोलता है मैं भेजा हूँ, क्या तुम उसे छोड़ सकती हो? जिन देखता है उसे। क्विंटल भी पीछे मुड़कर देखती है। वो शख्स बोलता है, अगर तुम उसे मार दोगी तो पेमेंट के स्पेशल अफेयर डिवीजन से तुरंत ही कोई दूसरा ऑफिसर आ जाएगा। क्विंटल उसे छोड़कर बोलती है, ओ तो तू कमांडर है, ठीक है, तो मुझे किसी को मारना है तो वो तू है, तू अच्छा चुनाव रहेगा। और तेजी से जाकर उस शख्स के मुंह पर ही पंच मारती है, फिर जोर से दूसरा पंच मारती है। उसके पंच के इम्पैक्ट से हवा का बहाव बदल जाता है और काफी धूल उड़ने लगती है, लेकिन वो शख्स वही का वही खड़ा रहता है। क्विंटल देखती है उसे तो उसे कुछ भी नहीं होता उसके अटैक से। वो शख्स बोलता है, अगर ऐसा ही है तो क्या तुम्हारा कुछ भाव उड़ा? जिन देखकर हैरान हो जाता है, ये सोचने वाली बात है, सामने से ऐसा अटैक खाकर भी ये पूरी तरह ठीक है। ये पेमेंट स्पेशल अफेयर डिवीजन का कोई साधारण शख्स नहीं है, ये रेड मास्क पेमेंट स्पेशल अफेयर डिवीजन के लीडर ही पहनते हैं इसे, और ये एक घुमावदार स्वॉर्ड को इस्तेमाल करता है। इन सब चीजों में खाली एक ही शख्स का नाम आ सकता है, इंपीरियर का राइट हैंड मैन, स्पेशल अफेयर डिवीजन ग्रुप 3 का लीडर, कोड नेम राज। एक ऐसा शख्स जिसको रून कैंडल में एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन माना जाता है, कोई ऐसा जो देख के ही पता चलता है इतना शक्तिशाली है। ये अब तक 8 स्टार पर होगा, लेकिन इसकी एनर्जी का ये कैसा एहसास है। चलो शुक्र है मैं अपना चेहरा ढक लिया था मल्टाज रून से। क्विंटल देखकर बोलती है, इंसान के हिसाब से तू काफी बेहतर है। राज बोलता है, मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई है तो। तुम्हारी गेस्ट की आइडेंटिटी जानने के लिए ऐसा करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अब जब हमें पता चल गया है तो अब हम चाहते हैं। ये सुनकर क्विंटल गुस्से में आ जाती है, तू इस तरीके से मेरे घर पे घुसा और बस माफी मांग रहा है? एक शख्स कितना अहंकारी हो सकता है, इसकी एक सीमा होती है। राज बोलता है, मिस आनिया इस घर को अभी अभी छोड़ी है, क्या तुम्हें लगता नहीं है ये खतरनाक है, इतनी रात को देर से अकेले घर पर जाना? ये सुनकर क्विंटल चौंक जाती है थोड़ी। राज बोलता है, अगर हम यहाँ अभी लड़ेंगे तो तुम हमें दबा सकती हो, लेकिन तुम इस समय मिस आनिया की मदद नहीं कर पाओगी इतने कम समय में। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? अगर फिर भी तुम इसे जारी रखना चाहती हो, और अगर नहीं तो मैं पास करता हूँ। क्विंटल गुस्से से बोलती है, तो भूलना नहीं, तुझे वो चीज दांव पर लगानी होगी जिसे तू संभाल कर रखता है, वो सारी चीजों को जिसकी तू रक्षा करता है अपनी जिंदगी के साथ। तुझे तैयारी करनी चाहिए सब कुछ खोने के लिए। क्योंकि उसके बाद राज चले जाता है, वहाँ से जाता है, ऑफिसर को बोलता है, मैंने कंफर्म कर लिया जो यहाँ पर घुसे थे उनका अपीयरेंस, वापस जाओ और उनकी पहचान ढूंढो, और अभी के लिए सिल्वर ड्रैगन पर नजर रखना, पॉज कर दो। ऑफिसर सुन के शॉक हो जाता है, क्या? लेकिन लीडर हमें उन पर नजर रखनी चाहिए, क्विंटल और स्मगलर्स पर। राज बोलता है, अगर सिल्वर ड्रैगन को थोड़ा भी और गुस्सा दिलाया तो बहुत बुरा हो सकता है, मैं सब चीज की जिम्मेदारी लेता हूँ। सिल्वर ड्रैगन जहाँ पर पंच मारी रहती है राज को, वहाँ अपना हाथ डालकर निकालता है तो उसके हाथ में खून आता है। सोचता है, मुझे यकीन है ये लोग कुछ तो करना चाह रहे हैं। बोलता है, तुम सब लोग खतरे में हो जाओगे, नजदीक से देखना बंद करो जब तक वो लोग कुछ भी करते नहीं हैं। ऑफिसर ये सुनकर बोलता है, समझ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि क्विंटल जोर से गुस्से में पंच मारती है टेबल पर। सह, मैं पागल हूँ जो आनिया को इस मनुष्य शहर में छोड़ी। अगर तुम और मुराकान यहाँ नहीं आते थे तो मैं आसानी से सोच सकती हूँ यहाँ क्या होता था। जिन बोलता है, ये राहत की बात है, इससे बचने में हम अभी सफल हैं। सबसे पहले हम लोग मिस आनिया का ख्याल रखते हैं। क्विंटल बोलती है, ठीक है, हमें कल ही चलना होगा। उसके बाद अगली सुबह देखते हैं मुराकान आनिया को लेकर चला जाता है। जिन और क्विंटल यहीं पर रुके रहते हैं। जिन बोलता है, चलो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर किसी मार्चेंट की शिप थी जो टिकान में ही जा रही है। क्विंटल सोच में रहती है। जिन बोलता है, मिस क्विंटल चिंता मत करो, मैंने कैप्टन को बहुत सारा पैसा दिया है, वो आनिया के साथ लापरवाही नहीं करेगा, और सबसे बड़ी बात मुराकान उसे छोड़ने गया है तो चिंता करने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। क्विंटल बोलती है, हाँ इसी चीज के लिए तो मुझे चिंता है, तो अब मैं तुरंत ही कांटेक्ट करती हूँ विलोटा से, तुम उससे जल्दी ही मिलोगे जब मुराकान वापस आ जाएगा तो। और फिर एक हफ्ते बाद देखते हैं मुराकान आनिया को वापस छोड़कर आ जाता है। घर के बाहर ही खड़ा होकर देखता रहता है। उतने में ही पीछे से जिन बोलता है, मुराकान अच्छा काम किए। मुराकान बोलता है, क्विंटल और भी ज्यादा कड़वी है जितना मैंने सोचा था। जिन बोलता है, अचानक से ये क्या है? मुराकान बोलता है, पहले जब हम दोनों साथ में थे हम दोनों मिलकर ये घर बनाए थे,
मुझे पता है वो क्यों यहाँ हमें रुकने बोल रही है। जिन बोलता है क्या तुम्हारा ठंडा दिल गर्म हो रहा है? मुराकान चिढ़कर बोलता है बच्चे ये सब बकवास मत कुछ बोल, पुरानी भावनाओं को वापस जिंदा करना मुश्किल काम है। जिन बोलता है मैं बस, मुराकान बोलता है वो बस यादें हैं हजारों साल पहले एक घर में जो इसी तरह दिखता है। वो दिन बहुत ही अच्छे थे, टेमर के साथ और क्यू कुंटल के साथ। फिर चाहे हम लोग कुछ भी किए हो पहले, वो बहुत ही मजेदार था। तभी अचानक से उसकी यादों में टेमर नजर आता है लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखता और उसी वजह से मुराकान का सर पकड़ लेता है। जिन देखकर बोलता है मुराकान क्या हो गया? मुराकान सर पकड़े हुए बोलता है कुछ नहीं, बस मेरा सर अचानक से। तभी पीछे से क्यू कुंटल आकर बोलती है कितनी शर्म की बात है, इतना थोड़ा सा उड़कर तुम अभी ही थक गए। मुराकान गुस्से से बोलता है शांत हो जाओ, भले ही मैं कितना भी कमजोर हो जाऊं, इस चीज से मैं कभी थकूंगा नहीं। क्यू कुंटल बोलती है तो जल्दी करो और संभालो अपने आप को। वियोलेटा का रिप्लाई आ गया है, वो कल रात में यहाँ आ जाएगी। लोकेशन है डेजर्ट लैंड में, बेमेंट के साउथ कोस्ट में। फिर अगली रात को हम देखते हैं क्यू कुंटल डेजर्ट लैंड में खड़ी रहती है और वियोलेटा के आने का इंतजार करती रहती है अकेले ही। लेकिन चट्टानों के पीछे मुराकान और जिन छुपे हुए रहते हैं। पिछले दिन का देखते हैं क्या क्या बातें हुई रहती है। मुराकान बोलता है तुम क्या करोगी जब तुम वियोलेटा से मिलोगी कल? क्यू कुंटल बोलती है क्या तुम्हारा मतलब क्या है? मैं उसे वजह बताऊंगी क्यों मैं उसे यहाँ बुलाई, कि मुझे पता चल गया है मिल्स के गार्डियन ड्रैगन के बारे में लेटिर, और अगर वो फिर भी सीधी सादी बनने की कोशिश की तो मैं उसे मारूंगी। मुराकान बोलता है वाह कितना ताजगी भरा है, इतना बुरा नहीं, अगर वो मेरा लड़का होता तो ऐसी चीजों को वो छोड़ देता, ऐसे हालातों को। अब जब आनिया नहीं है तो तुम कुछ भी कर सकती हो जैसी तुम्हारी इच्छा होगी। क्यू कुंटल बोलती है नहीं कुछ मत करना मुराकान, मैं अकेले ही लड़ने वाली हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुराकान चिल्लाकर बोलता है ओए भले ही मैं कितना कमजोर हो गया हूँ, मुझे मेरी एक्स से दया नहीं चाहिए। क्यू कुंटल बोलती है कौन बोला ये दया है, बकवास करना बंद करो, ये आनिया को लेकर है और दूसरी पार्टी गंभीर है ड्रैगन्स के गौरव को लेकर, इसका मतलब वो अकेले ही आएगी। क्या तुम्हें लगता है मैं किसी ऐसे से हार जाऊंगी? चिंता मत करो कुछ भी। और ये सब जिन सोचता रहता है, अभी भी सोचता है। सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता वो अकेले आएगी। अगर वो लोग सच में लेटिर को अगवा किए हैं तो, और अगर ये लोग योजना बनाए हैं नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, तो वो लोग पूरी तैयारी से ही आएंगे। और फिर क्यू कुंटल को नजर आता है हवाएं बहुत तेज हो जाती हैं और ग्रीन कलर की रोशनी चमकने लगती है तेज से, क्योंकि वहाँ आ चुकी है वेलुटा। उसके विंग्स की वजह से बहुत तेज तेज हवा चलती रहती है और धूल उड़ता रहता है, लेकिन वो अकेली नहीं रहती। वो शख्स बोलता है हंसकर ये सोचना सम्मान की बात है कि मैं टाइम के सिल्वर ड्रैगन से मिलूंगा। क्यू कैन टेल तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। द विंग ड्रैगन, जेप्पल्स वाइस हेड और मेल्जियार्स का कॉन्ट्रैक्टर, मैं हूँ एंडर जेप्पल। एंडर जेप्पल को देखकर क्यू कुंटल गुस्से में बोलती है वियोलेटा को, वियोलेटा मैंने सोचा था तू बोली कि मैं अकेले आऊंगी खुद से। वियोलेटा बोलती है मुझे जब तुम्हारा लेटर मिला तब मैं एंडर के साथ थी, जितनी ही मुझे दिलचस्पी थी ओल्ता के कॉन्ट्रैक्टर में, एंडर को भी उतनी ही दिलचस्पी थी, इसलिए मैं बोलूंगी कि तुम समझो सिल्वर ड्रैगन। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, लेकिन इसके बाद के चैप्टर में आप सभी को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि एक बहुत ही तगड़ी लड़ाई होने वाली है और इस लड़ाई में लूना भी आएगी, जिन की बहन, जिनको बचाने के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट करना मत भूलना।